गुरु भक्ति योग। गुरु इस पृथ्वी पर साक्षात ईश्वर है, सच्चे मित्र एवं विश्वास पात्र बंधु है। हे भगवान, हे भगवान, मैं आपके आश्रय में आया हूँ, मुझ पर दया करो, मुझे जन्म मृत्यु के सागर से उबारो। ऐसा कहकर शिष्य को अपने गुरु के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करना चाहिए। जो अपने गुरु के चरणों की पूजा निरपेक्ष भक्ति भाव पूर्वक करता है, उसे गुरु कृपा सिद्धि प्राप्त होती है। गुरु का आश्रय लेकर जो योग का अभ्यास करता है, वह विविध अवरोधों से पीछे नहीं हटता। किसी भी फल की अपेक्षा से रहित होकर जो गुरु सेवा और गुरु पूजा में लगा रहता है, वह उल्टे मार्ग में नहीं जाएगा। उसे सेवा पूजा का लाभ अवश्य प्राप्त होगा। ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाली पवित्र गुरु कृपा ही है। परमात्मा और परब्रह्म स्वरूप गुरु की अज्ञान नाशक उपस्थिति में आपके सब संशयों का नाश होगा। जैसे सूर्योदय होते ही ओस की बूंदें नष्ट हो जाती हैं। हे महान परम सम्माननीय गुरुदेव, मैं आदर पूर्वक आपको नमस्कार करता हूँ। मैं आपके चरण कमलों के प्रति अटूट भक्ति भाव कैसे प्राप्त कर सकूं और आपके दयालु चरणों में मेरा मन हमेशा भक्ति भाव पूर्वक कैसे सराबोर रहे, यह कृपा करके मुझे कहें। इस प्रकार कहकर खूब नम्रता पूर्वक एवं आत्मसमर्पण की भावना से शिष्य को चाहिए कि वह गुरु को दंडवत प्रणाम करे और उनके आगे गिड़गिड़ाए। गुरु कृपा का छोटे से छोटा बिंदु भी इस संसार के कष्टों से मनुष्य को मुक्त करने में पर्याप्त है। केवल गुरु कृपा के द्वारा ही साधक आध्यात्मिक मार्ग में लगा रह सकता है एवं तमाम प्रकार के बंधनों एवं आसक्तियों को तोड़ सकता है। मालवा पंजाब की पावन धरा थी। डरोली भाई नामक सौम्य स्थान छठे पातशाह साहिब श्री हरगोविंद सिंह महाराज जी का दिव्य सत्संग दरबार लगा हुआ था। पातशाह स्वयं सिंहासन पर विराजमान होकर दिव्य दर्शन दे रहे थे। उदास हृदयों में उल्लास भर रहे थे। जिस पर भी गुरु साहिब की पतित पावनी दृष्टि पड़ती, वो कंगाल भी मालामाल हो जाते। दुख सुख के थफेड़े सह चुके थके बुझे चेहरे भी गुरु की एक झलक पाकर निहाल हो जाते। लेकिन एक कोने में कुछ लोग बैठे थे जो गुरु दर्शन का अमृत पीकर भी उदास और बुझे बुझे से दिखाई पड़ रहे थे। गुरु की नजर पाकर भी नजरें झुकाए बैठे थे। शिष्यजन परेशान हो और गुरु की पारदर्शी दृष्टि उन्हें समझ न पाए। भला ऐसा कैसे हो सकता है? गुरु महाराज जी ने उन शिष्यों की टोली को आगे बुलाया और बड़े ही प्रेम से पूछा, क्या बात है? गुरु नजरों का नजराना पाकर भी आपकी नजरें निहाल क्यों नहीं? आपकी उदासी की वजह क्या है? सभी शिष्यों ने दोनों हाथ जोड़े और मंद स्वर में बोले, सच्चे पातशाह, आपसे भला क्या छिपा है? इन नजरों ने
आपकी नजरों का नजराना तो पा लिया, लेकिन अपनी भावनाओं का नजराना हम आपको अर्पित न कर सके। बस इसीलिए यह उदासी है। गुरु महाराज ने कहा, खुलकर कहिए, क्या बात है? उन्होंने कहा, सच्चे पातशाह, जब हम काबुल से आपके दर्शन के लिए चले थे तो सोचा आपको अपनी भावनाओं का साकार उपहार भेंट करेंगे। बस यही भाव लिए हमने आपके लिए काबुल से प्रसिद्ध कीमती दुशाले भी अपने संग ले लिए। लेकिन पातशाह जी, जब हम पट्टी शहर से गुजरने लगे तो वहाँ के हाकिम मिर्ज़ा बेग के सिपाहियों ने हमसे वो सारे दुशाले छीन लिए। हमने उनसे बहुत गुहार की, ये दुशाले मात्र नहीं हैं, इनके एक एक धागे में हमारी भावनाएं पिरोई हुई हैं। इनकी एक एक कढ़ाई में सत्संग के प्रेम की सिलाई समाई हुई है। ये हमारे नहीं, हमारे सद्गुरु की धरोहर है। आप बेशक हमसे हमारा सब कुछ छीन लीजिए, लेकिन बस ये दुशाले छोड़ दीजिए, क्योंकि दुशालों का तो फिर भी कोई मोल होगा, लेकिन इनमें समाई भावनाएं हैं, इनमें समाया हुआ प्रेम अनमोल है। पातशाह जी, हम गुहारते रहे, पुकारते रहे, लेकिन उन जालिम सिपाहियों ने हमारी एक न सुनी। दुशाले छीनकर हमें रवाना कर दिया। बस यही एक रगड़ हमारे दिलों को ठेस दे रही है कि हम अपने सद्गुरु को अपनी भेंट अर्पित न कर पाए। आपसे सदा लिया ही है पातशाह जी, आज कुछ देने का अदना सा प्रयास किया था तो किस्मत ने वो मौका भी हमसे छीन लिया। इतना कहकर वे सारे के सारे फफक फफक कर रोने लगे। पातशाह जी की नजरें गंभीर हो गई, कुछ पल शून्य में देखने लगी, मानो अपने शिष्यों के लूटे भाव पाने को आतुर हो रही हो। तभी गुरुदेव के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभर आई। अपने रोते हुए शिष्यों की ओर देखकर वे बोले, आप रोते क्यों हैं? आपके कोमल व प्रेम पगे भाव तो हमने तभी स्वीकार कर लिए थे जब आप उन दुशालों को काबुल से लेकर चले थे। रही बात उन छीने हुए दुशालों की, तो गुरु की धरोहर तो गुरु घर तक जरूर पहुंचेगी। सिंह का भाग भला गीदड़ कैसे छीन सकता है? सिंह का भाग तो सिंह के पास ही आएगा, और यह कार्य मेरा सिंह पुत्र विधिचंद करेगा। ऐसा कहते ही गुरुदेव की आंखों में एक दिव्य चमक आ गई। अपूर्व गौरव के साथ गुरुदेव ने बाबा विधिचंद को अपने पास बुलाया। उनकी पीठ पर जोरदार थप्पेड़ा मारकर कहा, जाओ गुरु के शेर, दुश्मन के किले में घुसकर जहाँ भी वो दुशाले छिपाए गए हैं उन्हें वापस लेकर आओ। चाहे मिर्जा बेग ने उन्हें पाताल में ही क्यों न छिपाया हो, पाताल चीर कर भी उन्हें मेरे चरणों तक ले आना है।